हाय गाइस, मैं हुसैन हूं, मेरे साथ है शुभम और आप देख रहे हो ओल्ड फेमस ऑनेस्ट रिव्यूज। एंड गाइस, मैं ते प्रॉमिस ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। Yes, either we'll be talking in Punjabi or we'll be talking in the South Bombay accent that fabulous vibes of Bollywood talk. ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਬਸ ਬੋਲਣਾ ਸੀ। Yeah, well, sure, babes, I'll do that. And to everyone watching this, I would like to tell you that Zen is like a family to me. You guys, Babes. you're like a family to me, babes. Shania was an AD in the Gunjan film, no babes. She worked very hard to get that, na babes. Yeah. Your sister is a lead in a film. It's very difficult for you to become an AD in that film, of course. बहन, मेरा तो 1.5 मिनट में ही जो है गले में नसें क्या होती, नसें चढ़ जाती है गले की, वो हो चुका है मेरे साथ। तो एनीवे गाइस, Yes. कमिंग बैक टू नॉर्मल लाइफ, Yes, बिकॉज yes. मुझसे तो 1.5 मिनट ही जिंदगी नहीं जी जाएगी खत्म से। नहीं जैन, हमारा एस्पिरेशन अब वही है यार कि हमारा जीवन सिर्फ यही हो, या तो हमें पार्टी करनी है या उसकी टेंशन लेनी है कि आई हैव अ फ्लाइट टू कैच टुमारो एंड आई डोंट नो व्हाट आई एम वेयरिंग महीब बेब्स, दैट्स जस्ट नॉट डन। हाउ द एफ कैन यू डू दैट? एक तो ग्रेटर हैदराबाद पोल्स में बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग दिस, तो कांग्रेचुलेशन। ग्रेटर हैदराबाद पोल्स नहीं, ग्रेटर भावनगर पोल्स। वो कांग्रेट्स हैदराबाद बेब, यू आर गेटिंग अ न्यू नेम नाउ, यू विल बी कॉल्ड भाग्यनगर। That's इतना awesome. सही लगेगा कि भाग्यनगर बिरयानी खा रहे हैं भाग्यनगर बिरयानी, yes man. एक yes, प्लेट भाग्यनगर बिरयानी। एग्जैक्टली। Yes, तो please. अब आते हैं इस हफ्ते के सबसे बड़े मुद्दे पे, जो कि ये है कि भाई साहब ट्विटर पे हो गया एकदम वर्ल्ड वॉर 4, कंगना रनौत। उससे बड़ा, बट टू बी ऑनेस्ट, उससे बड़ा मुद्दा वो एक्चुअली मुद्दा है जिस बात पर इन दोनों की झगड़ा हुआ है। पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स काफ़ी टाइम से, खासकर पंजाब के फार्मर्स काफ़ी टाइम से पंजाब में प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द न्यू एग्रीकल्चरल लॉज दैट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द पार्लियामेंट। उनकी वहाँ की सुनी नहीं भाई, सिद्धू मूसेवाला चला गया, सिद्धू मूसेवाले की बात नहीं दिखाई मीडिया ने। ये क्या है यार, वो को भाई सब। लेकिन मुझे अब जो इनके सिंगर्स का एटीट्यूड देख के मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसा ही नहीं कि सिर्फ गानों में गैंगस्टर बनते हैं, रियल लाइफ में ये कोई फुकरे नहीं है। इन्होंने वाकई मतलब यार आवाज़ उठाई। आई थिंक एवरी आर्टिस्ट शुड लर्न फ्रॉम पंजाबी सिंगर्स की जो आपकी ऑडियंस है, जिसके लिए आप जो आपको मतलब सर माथे पे बिठा के इतना बड़ा बनाती है। एग्जैक्टली, इतना प्यार देती है, जब उनकी बारी आती है टू हैव समथिंग इन रिटर्न, तो आपका ये देना बनता है। और यस, मूसेवाले ने आई थिंक नॉट जस्ट मूसेवाला बट हर सिंगर नहीं, हाँ, नॉट जस्ट मूसेवाला, बब्बू मान वगैरह, बब्बू मान साहब वगैरह सब आए थे एक्चुअली पंजाब में प्रोटेस्ट करने। बट द पॉइंट वाज दैट इंडियन मीडिया टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टुवर्ड्स द प्रोटेस्ट इन पंजाब। सो आउट ऑफ डेस्परेशन इंडियन मीडिया को बस एक काम करना आता है कि कैसे प्रोटेस्ट का एक नया नाम रख दो। जेएनयू में बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो टुकड़े टुकड़े गैंग। और ये भी समझिएगा इसकी कितना आसान होता है किसी भी एक ऐसी प्रोटेस्ट को सैबोटाज करने के लिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो लेफ्ट विंग हो, राइट विंग हो, सेंट्रिस्ट हो, वो किसी भी पार्टी पे जाके अपने 10 कार्यकर्ता भेज के कोई नारे लगाकर पूरी प्रोटेस्ट को डिरेल करने की कोशिश कर सकती है। वहां पर ही एक 80 साल की औरत आई प्रोटेस्ट करने के लिए, जिनको कंगना रनौत ने बोला कि ये तो शाहीन बाग वाली दादी 100 रुपए में प्रोटेस्ट कर रही है। और दिलजीत ने कहा कि ओ तू की भौंकना लगती पई है और साडी मानू पुतनी बतने तेनू याद तेरे जदों पंगा पै जावे उधर ही दिलजीत ने भाई अपनी ही प्लेलिस्ट चलाई। क्योंकि अगर आप इस तरह की बातें किसी भी औरत के लिए कर रही, इवन इफ यू डू, बिकॉज हर जस्टिफिकेशन वाज कि नहीं मैंने तो उन आंटी के लिए बोला ही नहीं, मैंने तो उन आंटी के लिए बोला जो शाहीन बाग वाली थी। आप औरत होकर किसी भी औरत के बारे में जो प्रोटेस्ट करें, यू मे और मे नॉट अग्री विद देयर पॉलिटिक्स, बट इस तरह की क्या बातें करो कि 100 रुपए में काम करती हैं यार, शर्म है नहीं है तुम्हें? हाँ, अपने ट्वीट का रेट बताने की क्या जरूरत है आपको? 100 रुपए में यार, कसम से भाई कंगना जी, मतलब आप संतोषी शेट्टी के पास जाइए, 1,500 रुपए लीज दीजिए और सेशन लीजिए। We saw fabulous lives of Bollywood wives, and the first one you have to say about is that it's definitely not fabulous. तो बात करेंगे शो की कास्ट की दोस्तों, तो ये बिल्कुल भी स्टार स्टडेड नहीं है। इसके अंदर है फेल्ड या एवरेजली सक्सेसफुल बॉलीवुड एक्टर्स की वाइफ्स एंड ऑफ कोर्स उनके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। शुरुआत करें सबसे पहले कपल से, तो वो हैं संजय कपूर और उनकी वाइफ महीब कपूर। संजय कपूर, अगर आप मिलेनियल हैं, आप नहीं जानते संजय कपूर कौन है, तो संजय कपूर अनिल कपूर के छोटे भाई हैं और 90s में बॉलीवुड में उन्होंने कुछ फिल्में करी थी, जिनमें से मेरी फेवरेट थी राजा, अखियां मिलाऊंगा भी अखियां चुराऊंगा तूने किया जादू। और देखिए, मैं तो दोस्तों 90s में कुछ देख ही नहीं पाया था। मैंने जो देखना शुरू किया वो 2000 में शुरू किया, तो मुझे बड़े होके ही पता चला कि अनिल कपूर के कोई एक भाई भी हैं जो उनका क्लीन शेवन लुक कैरी करते हैं।
और महीप कपूर बेसिकली महीप कपूर भी कपड़ों का कुछ तो बिजनेस करती हैं। दोस्तों जब बहुत पैसा होता है आपके पास तो आप इसी तरह के बिजनेस कर पाते हैं कि जहां आप लोगों का चिया बना सकें बेसिकली। आप इस तरीका का कोई आम बिजनेस तो आप कर नहीं पाते हैं कि मोबाइल की दुकान डाल लें कि मदर डेयरी की फ्रेंचाइजी की दुकान डाल ली। दूसरे कपल हैं नीलम कोठारी और समीर सोनी। नीलम कोठारी को भी दोस्तों बताया जाता है कि वो लेट 80s और अर्ली 90s की बहुत बड़ी हीरोइन रही हैं। और मैं जब यहाँ अपने दोस्तों के साथ देख रहा था तो उन्होंने बताया कि गोविंदा उसके पीछे पड़ा हुआ था। उन्होंने शादी किससे की? समीर सोनी। आई एम श्योर उन्होंने बागबान देखने के बाद शादी की होगी कि मदर एंड फादर की तो ये रिस्पेक्ट करता ही नहीं है, तो इन लॉज वाली टेंशन मुझे रहेगी नहीं। बुढ़े का चश्मा टूट जाएगा तो ये बनवा के तो देगा नहीं। एक और कपल है यहाँ पर, चंकी पांडे, उनकी बीवी भावना। गाइस अगर आप इनको चंकी पांडे को नहीं जानते हैं तो ये समझ लीजिए चंकी पांडे कौन है, इंडिया के आयरन मैन अकॉर्डिंग टू हर डॉटर इंटेलेक्चुअल श्री अनन्या पांडे जी। यस अनन्या पांडे जो है दोस्तों वो AIEEE रैंक 1 है उनका। और स्वरा भास्कर के बाद अगर कोई पढ़ी लिखी औरत है इस देश में तो अनन्या पांडे ही हैं। और उनके माता पिता ये दोनों हैं। चंकी पांडे वही हैं अपने हाउसफुल वाले मामा मियां, अरे जानते होंगे चंकी पांडे को सब। उनकी वाइफ की भी वही स्ट्रगल है कि अनन्या इज डूइंग फिल्म्स एंड आई एम रियली वरीड। एक तो हाँ इस फिल्म के अंदर सब ने इंग्लिश इसी टोन में बोली है। हाय गुड इवनिंग, वेलकम टू सबवे, व्हाट ब्रेड यू लाइक हैव? गिव ऑप्शन। We have focaccia bread, we have garlic parmigiano bread, we have I read here, I cannot read. Spelling difficult. I need this first bread. First bread, normal bread. You want it to be toasted or you want it to be simple? भैया ऐसी दे दो जिससे चब जाए जो और पेट भर जाए। हाँ दीदी, गोलगप्पे कैसे खाने, सूजी के कि आटे के? Well, I'm looking at a flour that will give me taste, but will also not affect my digestive system at the same time. And the water that you're gonna fill, I want it to be slightly tangy and maybe sweet at the same time. And if you can, like, nicely chop some onions and mashed potatoes, that's the kind of filling I would want inside it. Babe, do you have that? मैडम हमारी ना गोलगप्पे की दुकान है, इंग्लिश की कोचिंग का सेंटर आगे है। चौथी जो हीरोइन है या कहें चौथा जिनकी लाइफ इसमें दिखाई गई है वो है सीमा खान। और सीमा खान किसी की बीवी नहीं है गाइस, सीमा खान सलमान भाई की देवरानी है। वो सोहेल खान की पत्नी है। जैन ने बाद में मुझे बताया कि वो शायद सेपरेटेड है, जो हमें शो में देखने के पे लगता भी है कि वो सिर्फ सोहेल एक ही बारी आते हैं, वो भी बड़ा मुंह सड़ा के, क्योंकि उनके बेटे का बर्थडे होता है और उन्हें एक फैमिली वीडियो कॉल करनी होती है। लगता है कि उन्हें किसी जरूरी काम से उठाया गया है, वो अपना उधर कुछ लाइनें वगैरह कर रहे थे। अबे भाई लाइनें नहीं कर रहे थे, वहाँ सलमान भाई ने टमाटर की खेत लगवाई है नहीं फार्म हाउस में, उसे खाद दे रहे थे। एंड सलमान भाई इज फार्मिंग रिमाइंड्स मी ऑफ कि भाई व्हाई आर यू नॉट जॉइनिंग द फार्मर प्रोटेस्ट? देश के नंबर 1 फार्मर तो आप ही हो यार। आपकी वो ट्रैक्टर वाली वीडियो हमने देखी है। व्हाट इज दिस? ये तो फार्मर थोड़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट तो खालिस्तानी कर रहे हैं। ओके सॉरी माय बैड। ओ पता नहीं सानू हो की जांदा है, असि ध्यान ही नहीं दे पांदे। फोकस बेब्स, फोकस। या कमिंग बैक, सीमा खान का भी खुद का यही बिजनेस है कि वो लोगों को बताती हैं कि अमीर लोगों को बताती हैं कि उन्हें क्या कपड़े पहनने हैं। और मुझे लगता है कि उनके जो 4 ग्राहक हैं उनमें से 4 उनके दोस्त हैं। वो बड़ी स्ट्रिक्ट टाइप की मदर दिखाई हैं। और उनका सबसे फेवरेट डायलॉग है नीलम इज लाइक अ फैमिली टू मी, महीप इज लाइक अ फैमिली टू मी, JNU इज लाइक अ फैमिली टू मी। बात करते गाइस शो के प्लॉट की, जो कि कुछ भी था नहीं बेसिकली। ये 4 लड़कियां हैं, इनके आपस की क्या बसड़ है क्या है। कोशिश ये करी गई दिखाने की कि जो बॉलीवुड की वाइब्स है वो करती क्या है। जैन साहब आपको पहले मैं करेक्ट करना चाहूंगा कि आपने भी वही गलती की जो 4 लड़कियां कर रही हैं। ये आपने बोला कि 4 लड़कियां, और शो के अंदर भी ये क्या बोलती हैं, गर्ल्स। अरे भैया तुम सब हाफ सेंचुरी मार चुके हो जीवन में, तुम गर्ल कहाँ से रह गए? इतनी बेसिक इंग्लिश तो हमें सिखा दी जाती है। अरे हर बात पे बोलती रहेंगी कि टुमारो आई एम गोइंग ऑन अ कॉफी विद द गर्ल्स। तो मैं तो कंफ्यूज हो जाता था, मुझे लगता था कि अनन्या शनाया इन सब के साथ जाने वाली है। पता चलता था भाई 4 आंटियां जा रही हैं। पहले एपिसोड में दिखाया गया है कि फ्रांस में कोई इवेंट हो रहा है ला बॉल नाम का, जिसको किसी का फर्क नहीं पड़ता इंडिया के अंदर कि तो हो रहा हो या ना हो रहा हो। लेकिन भाई साहब महीप कपूर और संजय कपूर के लिए ये तो जीवन और मरने जैसा है कि लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। शनाया हैज बीन इनवाइटेड टू द ला बॉल, बट दैट इज फाइन। मतलब यार हमें भी तो जब ये हमारे रिश्तेदारों में भी जब किसी के बच्चे एनुअल डे में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं
तो वो भी ग्रुप पे मैसेज करते नहीं करते, वो वही हिसाब है भाई। कहानी आगे बढ़ती है, नीलम की लाइफ की क्राइसिस शुरू हो जाती है कि नीलम को बॉलीवुड फिल्मों के ऑफर आ रहे हैं लेकिन वो जाना नहीं चाहती हैं, वो बच्ची को बड़ा करना चाहती हैं और 50 की हो रही हैं तो अपने गालों में इंजेक्शन भी ठुकवा रही हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि इफ नॉट नाउ देन व्हेन आई नीड सम स्किन टाइटनिंग। और एक डायलॉग तो वो वाला भी है कि इज देयर अनदर वे ऑफ ट्रैवलिंग अदर देन रोल्स रॉयस। ये क्या चल रहे हैं ये अपने रिक्शा जो चल रहे हैं 10-10 रुपए में जनकपुरी से मयूरिया चल रही है सालों, जो लोकल में धक्के खा रहे हैं लोग। बेस्ट वे टू ट्रैवल ई रिक्शास। बीच साफ करने भी जाते हैं और समुद्र देवता खुद बाहर आके कहते हैं कि निकलो बहन से, नहीं तुमसे मुझे सफाई नहीं करानी, ये हील पहन के जाती है इनमें से एक मैडम बीच साफ करने। करण जौहर वहां भी पहुंच जाते हैं, वहां पूरा ये दिखाते हैं कि कैसे लोग शॉपिंग कर रहे हैं, जबरदस्ती के बिल्डअप बनाने की कोशिश की है। किसी वाले को इनको अपनी एड में लेना था तो वो इनके पीछे ऐसे घूम रहा है जैसे इनको स्टॉक कर रहा हो। वो इतना गाइस इतना क्लियरली फिक्शनल है। वो एक बंदा है जो कि 20-25 साल का है, वो आगे नीलम को स्टॉक कर रहा, हर जगह जा रहा है। अबे ऐड देना दे, सीधा नंबर ले उससे। फिर एक दिन पूल पे आके बैठती हैं, फिर लाइव डिस्कस हो रही है। फिर एक दिन क्या फियर है इनका कि ये हवा में नहीं उड़ सकती हैं। एक वो अपना फियर दूर कर लेती हैं, साला उड़ने वाला ऑटो आता है वहां पे, उसमें उड़ के दिखा देती हैं। ये मतलब गाइस मतलब वो सब भी इनका दिखाया है कि भाई सुंदर लड़का देख के इनकी लार भी टपकती है, लेकिन ये बहुत सती सावित्री भी हैं, सो दे वोंट डू एनीथिंग बिकॉज दे आर ऑल मैरिड एंड कमिटेड बट आल्सो दे विल ड्रूल ओवर यंग एंड गुड लुकिंग बॉयज एंड देन दे विल बी लाइक ये फुल सब नौटंकी दिखाई। और आखिरी के 2 एपिसोड इस बारे में है कि शाहरुख खान की बीवी गौरी खान थ्रो करने जा रही है एक पार्टी एंड क्या होने जा रहा है उस पार्टी के अंदर। और वो गाइस सबसे बेहतरीन शो है क्योंकि आप तब देखो ना, शाहरुख खान 4 घंटे के शो के जो सबसे बढ़िया 10 मिनट है वो वही है जब शाहरुख खान इज ऑन स्क्रीन। उस बंदे का ऑरा करिश्मा, आई एम गे फॉर शाहरुख खान। और शाहरुख वहां आकर बोलते हैं लोगों को फ्लैटरी करने के लिए कि भाई, शाहरुख कहते हैं कि यू नो व्हाट नीलम, मी एंड गौरी गॉट टुगेदर बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज यू आर योर फैंस। और नीलम गौरी, मैंने कहा नीलम हमें पता है क्या बना रहा है, तुझे समझ में आता है क्या बना रहा है। वो पूरी कोशिश की गई है और वही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि तुम क्या दिखाना चाहते हो, तुम हमें एस्पायर कराना चाहते हो कि ये लाइफ हमारी हो, या तुम जबरदस्ती का हमारे मन में इनके लिए सिंपैथी पैदा करना चाहते हो। क्योंकि अनन्या पांडे को फिल्म फेयर मिल गया जो वो डिजर्व भी नहीं करती थी, उस पर हमें कोई सिंपैथी नहीं आएगी। तुम अगर ये दिखा रहे हो कि किसी की इतनी आलीशान लाइफ है तो हमें सिंपैथी नहीं आएगी। भाई वो इतने ज्यादा प्रिविलेज है ना कि अगर उनको कुछ ना मिले लाइफ में तो हमें खुशी होगी लिटरली। गाइस मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं ये बात बोल रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली इस शो की सबसे सेंसिबल बातें अर्जुन कपूर ने कही है। शनाया को ट्रोल करा जाता है और अर्जुन कपूर और महीप आकर डिस्कस करते हैं इसकी बेचारी ट्रोलिंग हो रही है, तो अर्जुन कपूर कहता है लेट्स एडमिट इट, वी हैव हैड इट वेरी इजी इन दिस इंडस्ट्री। एंड भाई मैंने कहा अर्जुन, मैं मान रहा हूं तूने इतनी समझदारी की बात करी। अर्जुन कपूर ने इतनी सेंसिबल बातें की हैं, मैंने गुंडे दोबारा देख डाली। But I think now we should move on to the 3 things we liked about the show. Honestly, the only thing I liked about the show is the 10 minutes of Shah Rukh Khan when he comes to the screen and the end credits of episode 8 that the show finally ended. The 2 things I liked, nothing else. इसके अलावा शो शूट अच्छे से हुआ है, अर्जुन कपूर ने सेंसिबल बातें करी है और गाइस शाहरुख का जो सीक्वेंस है वो तो ब्यूटीफुल सीक्वेंस है। ओवरऑल मुझे लगा कि शो थोड़ा कंफ्यूज था। तो उसने तो एक बार बोला ही है, बाकी सब तो थैंकलेस है यार। इन चारों पे तो मुझे लगता है कोई अगर थोड़ी भी सेंसिबल है तो वो भावना पांडे है। And here are the things we did not like about the show. The existence of the show, nobody asked for it, nobody wanted to see the life of average Bollywood actors. हाँ मतलब उसके अलावा लाइक आई सेड कि किसी को नहीं देखा। लाइक आई सेड कि थोड़ा लेंस कंफ्यूज था। हमने इंडियन मैच मेकिंग को डिफेंड करा था बिकॉज इंडियन मैच मेकिंग के कैमरा की लेंस वाज आल्सो लाफिंग एट दोस कैरेक्टर्स, बट हियर इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। हियर वी डोंट नो whether you are actually trying to make us laugh, whether you're trying to make us aspire to be like them. It was completely lost. Anyway guys, so our overall rating for the show is your money is your time, none of our time. अगर आप क्रिंज कंटेंट एंजॉय करते हैं, नॉन फिक्शन कंटेंट एंजॉय करते हैं, आपको क्रिंज कॉमेडी देखने में मजा आएगा। करेक्ट, दिस इज फॉर यू। भैया आपको जुकाम है क्या? हाँ है, तेरे को क्या? वो कंगना और दिलजीत के बीच में जो गर्मी चल रही है, थोड़ा सेक ले लीजिए वहां से। I crack myself up sometimes, so funny. पर मेरे को कुछ समझ नहीं आया भैया, वहां पे हुआ क्या? अबे दिमाग मत लगा, वैसे भी समझ नहीं आया किसी को। कंगना एक साइड, वो वैसे पता नहीं क्या बोलती, किसी को समझ नहीं आता। दूसरा दिलजीत है, वो पंजाबी में लिख रहा है, इसलिए तेरे को समझ नहीं आएगा। रहने दे। पंजाबी? भैया मेरे को भी सीखना है पंजाबी, सिखाइए ना। सीखने तेरे को? हाँ तो सिखा देते हैं, इसमें क्या है। बे इतने लड़के तैयार कर करके ना पंजाबी इंडस्ट्री भेज दिया हमने, तो यही काम है हमारा, मास्टर क्लास है इसमें साले। एक काम कर, तू फटाफट अंदर जाके बोले आ। पेन और कॉपी? नहीं फोन ले आ।
यूपीआई करना पड़ेगा ना, फीस, रजिस्ट्रेशन फीस ट्रांसफर। Yeah, okay. One second. भेज दिया भैया। गुड गुड, वेरी गुड। तो आज से शुरू कर लेते हैं। हम ऐसा करेंगे कि नॉर्मल छोटे छोटे वर्डों से सीखना शुरू करेंगे। जैसे अभी डैडी आएंगे तो तू उनको आदर में कैसे बुलाएगा, ये सिखाएगा मैं तेरे को। तो जैसे डैडी घर में घुसे तो ऐसे चेहरे पे स्माइल रखी और बोल दी आओ पैंडल। आओ पैंडल। I like it. I like the sound of it. Thank you. डैडी को बहुत अच्छा लगेगा। Oh, nice. और बताइए ना भैया, और बताइए। नहीं हो गया, अबे इससे ज्यादा नहीं, अभी थोड़ा मेंटल प्रेशर हो जाता है, तू नया नया है ना, तो अभी आज के लिए इतना ही सीखते हैं, इतना ही रखते हैं। ओके, Oh, thank you so much, पैंडल। Thank you. चल क्लास खत्म, कल फीस ले गई, चल एक दिन ही पढ़ाता हूँ मैं, चल निकल चल। क्या हुआ भैया, मैंने आधे में बोला पैंडल। भाग इधर, चल भाग, नहीं सिखाऊंगा मैं तेरे को। This was us on Old Famous Honest Reviews. We hope you like this video. If you did, then like, comment, share, and subscribe to Men's XP. Yes, and we'll see you guys next week. Hasta vista. हम ऐसे खुले में पियेंगे, गुप्ता आंटी ने देख लिया तो क्या, अपने घर की बालकनी में बैठ के पी रहे हैं, उनके घर के ड्राइंग रूम में थोड़ी ना पी रहे हैं। और वैसे भी वो जब से लाजपत नगर किटी 2020 की व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन बनी है ना, तब से ना पता नहीं अपने को क्या समझती है।